Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। खास तौर पर मुंबई में बप्पा के इस पर्व की अलग ही धूम देखने को मिलती है। हिंदू धर्म में हर त्यौहार और पर्व का अपना अपना महत्व होता है। जिस दिन सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पार्वती पुत्र श्री गणेश जी की पूजा के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भगवान गणेश का सिर हाथी का था, लेकिन जब उनका विवाद भगवान परशुराम से हुआ तो युद्ध में उनका एक दांत भी टूट गया। इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। इन दो कारणों से उनसे कोई भी देव कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं थी। इस बात से अमूमन गणेश जी नाराज रहा करते थे और जब किसी अन्य देवता का विवाह होता था तो उन्हें किसी न किसी तरह कष्ट पहुंचाते थे। इस कार्य में उनका चूहा भी साथी होता था। वह विवाह के मंडप में जाकर उसे खोखला कर देते और इस तरह विवाह में किसी न किसी तरह विघ्न हो जाता। सारे देवता इस बात को लेकर परेशान थे। सभी देवता परेशान हो गए और वह शिव जी के पास गए। शिव पार्वती ने सलाह दी कि देवगण, आपको इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब वह योग में लीन थे, लेकिन कुछ देर बाद योग बल से दो कन्याएं अवतरित हुई, जिनके नाम ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि रखे। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और कहा वह उन्हें शिक्षा दे। गणेश जी तैयार हो गए। जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना लाता तो रिद्धि और सिद्धि ध्यान बांटने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती। इस तरह विवाह भी निर्विघ्न होने लगे। एक दिन चूहा आया और उसने देवताओं के निर्विघ्न विवाह के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारा मामला समझ में आया। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है। मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। आप इनसे विवाह कर लें। इस तरह रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी से गणेश जी का विवाह हो गया और फिर बाद में गणेश जी के शुभ और लाभ दो पुत्र भी हुए। ये थी पूरी कथा कि किस प्रकार से भगवान गणेश का विवाह हुआ। बप्पा, जिनकी पूजा अर्चना अब पूरे 10 दिन तक यानी कि अनंत चतुर्थी तक की जाती है, ऐसे में लोगों में अलग ही हर्षोल्लास देखने के लिए मिलता है। सार्वजनिक पंडालों में एक साथ भक्त अपने घरों पर भी बप्पा की स्थापना करते हैं। गणेश स्थापना को लेकर ये मान्यता है कि इन 10 दिनों के भीतर गणेश जी इसमें भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं, इसलिए तो उनका नाम विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी के लिए ये भी कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले अगर गणेश जी की पूजा अर्चना की जाए तो काम में विघ्न नहीं पड़ता है। अगर किसी भी कार्य को निर्विघ्न तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो ज़रूरी गणेश जी की पूजा करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.